are you? I hope all of you will be fine. Today our topic of discussion is waterborne infectious diseases of chemistry of 10th class. Waterborne infectious diseases. Diseases that spread because of drinking polluted water or eating food prepared with polluted water are called waterborne infectious diseases. ऐसी बीमारियां जो पोल्यूटेड वाटर पीने या इससे तैयार करदा खुराक खाने से लाक होती हैं, पानी की पैदा करदा इन्फेक्शियस डिजीज़ या मुतद्दी बीमारियां कहलाती हैं। यानी कि गंदा पानी पी लें या उस पानी को खुराक में इस्तेमाल कर लें तो उसकी वजह से उसके अंदर पैरासाइट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हो सकते हैं, उनकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। तो इन बीमारियों को हम वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। वाटर पोल्यूशन में बी ड्यू टू टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। टॉक्सिन्स आर आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम, लेड एंड मैनी ऑर्गेनिक केमिकल। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनमें से किसी की वजह से बीमारी लग सकती है। अब वाटर पोल्यूशन की जो वजह है, जो रीज़न है, वो लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, काज ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग वाटरबोर्न डिजीज़। अब सैनिटेशन क्या है? हमारा जो पानी का निज़ाम है जितना भी, सारे का सारा सैनिटेशन कहलाता है। तो वो सिस्टम ठीक नहीं होता, यानी कि जिन गलियों से गुज़र के आता है उनमें जो हमारा सीवरेज का पानी और पीने का पानी दोनों मिक्स हो जाते हैं बाज़ औक़ात। इस तरह जो सीवरेज के पानी से हमारा पीने वाला पानी है वो पोल्यूट हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। तो इस तरह वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। Here are some image highlights of bad sanitation, यानी कि पूरी सैनिटेशन की जो हालात हैं उनकी कुछ तस्वीरी झलकियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गली में सीवरेज ओपन ही है, और ये लड़काना पाकिस्तान का एक शहर है, उसका व्यू आप देख सकते हैं। A few common diseases are mentioned here. चंद आम बीमारियां जो वाटरबोर्न डिजीज़ हैं वो दर्ज हैं। तो हमने पढ़ा कि ये या तो ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकती हैं या फिर ड्यू टू टॉक्सिन्स। तो पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। डायरियल डिजीज़, डिसेंट्री जिसको हम पेचस भी कहते हैं, कोलेरा यानी हैज़ा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, हेपेटाइटिस, हुकवर्म, जॉन्डिस, टाइफाइड। और उसके बाद हम देखते हैं ड्यू टू टॉक्सिन्स कौन सी बीमारियां होती हैं। तो फ्लोरोसिस जो हमारी बुक में है, सिर्फ फ्लोरोसिस ही है जो टॉक्सिन्स की वजह से, फ्लोराइड की वजह से होती है। तो पहली है डायरियल डिजीज़। इंटेस्टाइनल डिजीज़ सच एज कोलेरा दैट मे काज डेंजरस डिहाइड्रेशन। तो आंतों की बीमारियां जैसे कि हैज़ा एक बहुत ख़तरनाक हद तक डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है इस बीमारी में। इसकी जो वजह है, काज है, डायरिया में भी काज बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, यानी बैक्टीरिया या पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। मेनली ये वायरस की वजह से होती है। जो डायरियल डिजीज़ है वो ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आ रहे हैं तस्वीर में, डायग्राम में, जो वजह बनते हैं डायरियल डिजीज़ की।
नेक्स्ट है डिसेंट्री। डिसेंट्री यानी पेचश। अब ये भी डायरिया की एक इंतहाई हालत है, सीवियर कंडीशन है जो डायरिया की, वो डिसेंट्री है जिसको हम पेचश कहते हैं। तो ये डायरिया से ज़्यादा मुहलक है, यानी इसमें जो उसमें ज़्यादातर डायरिया के ज़िम्मेदार बैक्टीरिया वगैरह हैं, जबकि डिसेंट्री के पेचश के ज़िम्मेदार ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। Dysentery is an intestinal disease. It is characterized by severe diarrhea that may be accompanied by blood or mucus. तो इसमें पेचश के साथ खून भी आ सकता है। तो इसकी जो ये एक खसूसियत कह लो, इसकी वजह इट इज़ टिपिकली काज बाय सर्टेन बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। ये बैक्टीरिया और पैरासाइट्स की, यानी ये बैक्टीरिया की वजह से होती है मोस्टली, ज़्यादातर, जबकि जो आपका पीछे हम पढ़ चुके डायरिया वो वायरसेस की वजह से होता है। कोलरा, जिसको हम हैजा भी कहते हैं, तो कोलरा इज एन एक्यूट इन्फेक्शन। कोलरा काज सीवियर डायरिया एंड कैन बी फैटल। तो ये शदीद असहाल की वजह बन सकता है जो हैजा है, यानी पानी की शदीद कमी हो जाती है, तो इसलिए ये मोहलक भी हो सकता है, यानी इंसान के मरने के खदशात होते हैं। तो इसकी जो वजह है वो है हमारे पास ये बैक्टीरिया है विब्रियस कोलरा। तो जो ये विब्रियो है, विब्रियो मतलब कोमा शेप ये बैक्टीरिया होते हैं जो इसकी वजह बनते हैं। तो कोलरा इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया विब्रियस कोलरा विच मे बी फाउंड इन वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फेसिस। तो ह्यूमन फेसिस की वजह से जो इंसानी फुजला है उसकी वजह से पानी कंटेमिनेट हो गया। तो जो हमने पहले बात की कि सेवरेज का पानी पीने का पानी के साथ मिक्स होता है, तो उसमें इंसानी फुजला पाया जाता है, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है कोलरा है। तो ये आप यहाँ पे कोलरा, विब्रियस कोलरा देख सकते हैं, बैक्टीरिया जो इसकी वजह बनता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन सिम्टम्स भी लिखी हुई हैं। वाटर डायरिया हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो जो इसकी शदीद अलामात हैं वो मसल क्रैम्प्स हो सकती हैं, रैपिड हार्ट रेट हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर और परसिस्टेंट वोमिटिंग। थर्ड इज़ क्रिप्टोस्पोरिडियम, waterborne microorganisms that cause gastrointestinal illness including diarrhea and vomiting. These tiny pathogens are found in surface water sources like reservoir, lakes and rivers. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्रोटोजोआ जो शदीद बीमारी की वजह भी बनते हैं, ये सिर्फ जो सतही पानी है, ज़मीन के ऊपर पानी है, तालाबों में, झीलों में और दरियाओं में है, तो उनमें ये जरासीम पाए जाते हैं जो क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह बनते हैं। ये क्रिप्टोस्पोरिडियम आप यहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। हेपाटाइटिस जो अगली है हमारे पास नंबर 6 पे, वो है हेपाटाइटिस। तो ये असल में जिगर की, लीवर की इन्फ्लेमेशन है, सोजश है। तो ये 5 वायरसेस हैं, ए बी सी डी और ई। इनमें से किसी एक की वजह से, अगर ए की वजह से होगा तो हम कहेंगे हेपाटाइटिस ए, बी की वजह से होगा तो बी, एंड इसी तरह अगर ई की वजह से होगा तो ई डी। तो जिसकी वजह से होगा उसकी वजह से हम उसको उसका नाम दे देंगे। तो पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो हमारे पास होता है वो सिर्फ ए और ई ही है। यहाँ पे आप हेपेटाइटिस वायरस देख सकते हैं, और ये लीवर की इन्फ्लेमेशन भी आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद है हुकवर्म। हुकवर्म इज ए पैरासिटिक वर्म दैट इन्फेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जी, हुकवर्म, हुकवर्म is a parasitic worm that infects the small intestine. Severe
केसेस कैन रिजल्ट इन एनीमिया यानी खून की कमी एंड स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन. Hookworm larvae enter the body through the skin, often via the feet. Spread by poor sanitation, hookworm infect about 1 billion people worldwide per annum. यानी कि जो हुकवर्म है एक पैरासाइट वर्म की वजह से होती है बीमारी हुकवर्म. तो इसकी जो सीवियर केसेस हैं उनमें खून की कमी हो सकती है, बच्चों में ग्रोथ भी रुक सकती है. हुकवर्म जो लार्वी है ज़्यादातर स्किन के ज़रिए बॉडी में इंटर होता है और अक्सर पाँव के ज़रिए. तो ये भी पुअर सैनिटेशन की वजह से ज़्यादातर लगती है बीमारी, और ये एक साल में 1 बिलियन लोगों को मुतासर करती है. यहाँ पे मज़ीद इनकी हुकवर्म की सिम्टम्स लिखी हुई हैं. फटीग यानी थकावट, इचनेस, खारश, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, डायरिया, असहाल यानी वेट लॉस एंड लैक ऑफ एपिटाइट. इसमें वज़न भी कम हो जाता है और जो भूख बहुत कम लगती है. इसके बाद है जॉइंडस, जिसको हम यरकान भी कहते हैं. जॉइंडस इज़ काज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द ब्लड. लीवर सीजेस टू फंक्शन एंड आइज टर्न येलो. पेशेंट फील्स वीकनेस एंड फटीग. तो जो जॉइंडस है वो बाइल पिगमेंट के खून में ज़्यादा मिल जाने की वजह से लगती है, और जो लीवर अपना काम करने से रुक जाता है, जिसकी वजह से आंखें जर्द हो जाती हैं और पेशेंट कमज़ोरी और थकावट महसूस करता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क, नॉर्मल और जॉइंडस, यानी कि जो स्किन है वो येलो हो जाती है, आंखों का रंग भी येलो हो जाता है. येलोइंग इज़ from accumulated bilirubin in the skin, often caused by liver and gallbladder disorders. Typhoid, a dangerous bacterial disease often spread by contaminated water or by food prepared with contaminated water. यानी कि ये contaminated water जो impure पानी है, impure water है, उसके पीने की वजह से या उससे तैयार करदा खुराक खा लेने से टाइफाइड एक सीवियर फीवर कंडीशन है. यहाँ पे आप वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज़िम्मेदार हैं इस बीमारी के उसको देख सकते हैं. जी, ये तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरोसिस की. जी बिल्कुल, फ्लोरोसिस. फ्लोरोसिस इज़ ए डिजीज़ काज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड. फ्लोरोसिस कैन काज बोन्स एंड टीथ डैमेज. तो ये जो फ्लोरोसिस है ये बहुत ज़्यादा फ्लोराइड के इस्तेमाल करने से हो सकती है, और इसकी जो असरात हैं वो हड्डियों और दांतों के डैमेज होने की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं. तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन.